नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और अब वक्त हो चला है चूंकि 8 बजे का बजने को है और ऐसे में गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश की आज की दिन भर की तमाम अहम खबरें और अब तक का तमाम अपडेट इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में 2 विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। शिवपुरी में पीएम जन मन योजना का करेंगे शुभारंभ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। 22 जनवरी को प्रदेश में शराब दुकानें रहेंगी बंद। सीएम की घोषणा के बाद ड्राई डे का आदेश जारी। खरगोन में शिक्षिका ने युवक को मारा चाकू। स्कूल के सामने कार खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने टीचर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। देश भर में मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार। तीर्थ स्थलों पर उमड़े श्रद्धालु। पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। T20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। इंदौर में शानदार जीत के बाद महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंचे क्रिकेटर्स। गर्भगृह में की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। मशहूर शायर मुनव्वर राणा का हार्ट अटैक से निधन। 71 साल की उम्र में लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में ली अंतिम सांस। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उज्जैन की, जहां बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे हैं क्रिकेटर्स। T20 मैच में भारत ने जीत दर्ज की थी। इंदौर में मुकाबला खेला गया था। इंदौर में जीत दर्ज करने के बाद महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर। ये चारों खिलाड़ी मौजूद रहे। बाकायदा गर्भगृह में जाकर पूरे विधि विधान के साथ में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते नजर आए ये क्रिकेटर्स। कल ही मुकाबला इंदौर में खेला गया था। T20 मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने कल दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली और जीत दर्ज करने के बाद आज उज्जैन के दर पर पहुंचे ये चारों खिलाड़ी जो भारतीय टीम के इस वक्त अहम सदस्य हैं। युवा खिलाड़ी हैं, युवा चेहरा हैं। रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा और तिलक वर्मा, ये 4 खिलाड़ी पहुंचे उज्जैन और उज्जैन में जाकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करते ये चारों खिलाड़ी आज नजर आए। अच्छा हुआ मैं बहुत बार आया हूँ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल महादेव की आरती बहुत अच्छी लगी हमें। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो चारों खिलाड़ी इंदौर में जीत दर्ज करने के बाद पहुंचे थे उज्जैन, महाकाल के दर्शन किए और सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर दर्शन करके। इधर इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली। जीत के साथ ही भारत ने T20 सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन का टारगेट दिया था। पैसा वसूल था। अगर रोहित शर्मा पहले बैटिंग लेते तो शायद और ज्यादा मजा आता, बट बढ़िया, अच्छा मजा आया। इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत टाइम बाद। तमाम खिलाड़ियों में से कोई एक 100 शतक मार देता। हाँ बिल्कुल मार सकता था और 250 का स्कोर होता ही अपना इंदौर के लिए। हाँ, दोनों प्लेयर अच्छे खेले और कहीं ना कहीं आज कभी पहली इनिंग रहती तो एक सेंचुरी देखने को मिलती। बहुत ही मजा है। एसएसवी जायसवाल का पारी जो था ना उसके पारी देख के बहुत अच्छा। सुबह दुबे की पारी बहुत बेहतरीन था। खिलाड़ी को अच्छा परफॉर्म करना, रोहित शर्मा। हाँ, यहाँ पे उनके रिकॉर्ड भी अच्छे रहे। हाँ अच्छा है और 6 वगैरह और देखने को मिलते तो अच्छा लगता। एसएसवी जायसवाल की बैटिंग काफी अच्छी लगी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस जो रहा वो हमेशा लंबा ही टारगेट खेलने का था। क्या कहेंगे सर आप? ओवरऑल जोरदार एक्सपीरियंस था। इंडिया की टीम शुरू से गेम को डोमिनेट कर रही थी। किसने अच्छा लगा मैच? हाँ, किसने मैच अच्छा माना? बहुत। हाँ। सर, भोपाल से खबर की बात करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम की जानकारी आपको रख दें। विभागों के अफसरों की आज एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं जिसमें वाणिज्य कर विभाग और ऊर्जा विभाग के अफसरों की बैठक लेंगे। प्रधानमंत्री जन मन योजना का
शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। शिवपुरी के हातोद गांव में ये कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश में भी कार्यक्रम होना है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में शामिल होंगे वो शिवपुरी के हातोद गांव में है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली भी जुड़ने वाले हैं। भोपाल में इसके अलावा श्री राम उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। उज्जैन में होने वाले विक्रम उत्सव की तैयारी की समीक्षा भी इस दौरान यहां पर की जाएगी। सीएम के आज के कार्यक्रम और तमाम अलग अपडेट्स के लिए इस वक्त हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ में जुड़ रही हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, सीएम के आज के कार्यक्रम बहुत अलग अलग कार्यक्रम हैं। एक तो विभागों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और चूंकि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री जन मन योजना, उसकी पहली किस्त आज लाभार्थियों को जारी होनी है। उस कार्यक्रम के सिलसिले में भी शरीक होने का कार्यक्रम तय किया गया है। क्या कुछ और अपडेट्स हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए, रात्रि विश्राम के बाद आज सवेरे करीबन 9:45 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन से भोपाल आएंगे। स्टेट हैंगर पर करीबन 10 बजे वो पहुंचेंगे और इसके बाद 10:30 बजे वो मंत्रालय पहुंचेंगे। 10:30 से 11:15 तक सबसे पहले वो वाणिज्य कर विभाग की बैठक लेने वाले हैं। इसमें तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद 11:15 से 11:45 तक ऊर्जा विभाग की बैठक यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लेने वाले हैं। इसके साथ ही आज एक बड़ा कार्यक्रम शिवपुरी में हातोद में होने जा रहा है। 11:50 से यह कार्यक्रम शुरू होगा और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, आदिवासी परिवारों से बात करेंगे और भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम द्वारा जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना के लिए 80 करोड़ से भी ज्यादा की जो राशि है वो यहाँ पर दी गई है। विकास कार्य जो है आदिवासियों के लिए वो यहाँ पे किए जाएंगे। शिवपुरी के साथ ही आसपास के जो इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उन आदिवासियों के घर आज बिजली से जगमग होंगे। इसके साथ ही इसका फायदा यानी इस योजना का फायदा प्रदेश के 10,000 से भी ज्यादा आदिवासी परिवारों को होगा। करीबन 12 बजे पीएम वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और शिवपुरी के हातोद के कुछ आदिवासी परिवारों से वो संवाद भी करेंगे। इसके बाद आज 2 बजे श्री राम महोत्सव कार्यक्रम में भोपाल में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे और 4:15 में एक बार फिर मंत्रालय में विक्रम उत्सव और उज्जैन में होने वाले मेले के संबंध में वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जी हरप्रीत, बहुत शुक्रिया इस डिटेल जानकारी के लिए आपका। तो जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि आज सवेरे से लेकर शाम तक बहुत अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने जा रहे हैं। इन सबके बीच अयोध्या में चूंकि 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी अब नजदीक आती जा रही है, तैयारियां पूरे देश भर में चल रही है। देश भर में उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही हैं। मध्य प्रदेश में भी तैयारियां जारी हैं। इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित कर दिया है, यानी इस दिन मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही भांग और नशे की चीजें नहीं बिकेंगी। सीएम की घोषणा के बाद वाणिज्य कर विभाग ने ड्राई डे को लेकर आदेश जारी कर दिया है। 22 तारीख हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार की तारीख है। इसी दिन अयोध्या में भगवान श्री राम गर्भगृह के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार भी जनभावनाओं के साथ है और हमने इस दिन निर्णय किया कि 22 तारीख को ड्राई डे रहेगा, अर्थात हमारी तमाम प्रकार की मदिरा की दुकानें उस दिन बंद रहेगी, भांग की दुकानें बंद रहेगी, सभी प्रकार के मादक द्रव्यों की दुकानों को हमने बंद करने का निर्णय किया। तो श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने पर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। रविवार को उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निमंत्रण ठुकराने वालों को दोबारा विचार करने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश ही नहीं विदेश के लोग भी ऐतिहासिक और सम्मान के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित लोग भगवान राम को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने। मैं समझ सकता हूं कि विपक्षी लोगों कम से कम जब चुनाव आए तब आप जो करना कर लेना, लेकिन आज तो ये भाव मत लाओ कि आप भगवान राम के उस ऐतिहासिक क्षण को निहारने से आप वंचित हो जाओ। नहीं तो ये जो आंधी उठेगी, इस आंधी में ऐसे निर्णय वालों आते पते नहीं लगेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो कहां जाएंगे, वो किस रूप में जाएंगे।
कोई नहीं बचा सकता उनको। भगवान राम का अगर इस प्रकार का भाव लाते हैं तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। फिर कांग्रेस के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकराने के बाद सियासत भी तेज है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मन और भावनाओं को मारकर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने से बच रहे हैं। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस का नुकसान करने वाला बताया। इसी दौरान पश्चिम बंगाल में हुई साधुओं की पिटाई के मामले में मंत्री राकेश सिंह ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि साधु संतों पर हमला संस्कृति पर हमला है। पश्चिम बंगाल अराजकता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। ये कोई तुलना नहीं है, लेकिन निर्णय करने वालों का यह दुर्भाग्य है कि उनको लगता है कि राम जी के दर्शन के लिए जाएंगे तो सोनिया जी नाराज ना हो जाएं, और इसलिए मन को मार के, अपनी भावनाओं को मारकर वो दर्शन करने से बच रहे हैं। राहुल गांधी जी के बारे में भी शायद ये तय कर लिया कांग्रेस पार्टी ने कि उनको कोई ना कोई काम देना उचित होगा, और यदि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो कांग्रेस का नुकसान करते रहेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल तो अराजकता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। साधु संत हमारी परंपरा के संवाहक हैं, और साधु संतों पर हमला यानी संस्कृति पर हमला है। तो भोपाल से खबर, जहां पर युवा कांग्रेस एक अभियान शुरू करने जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। न्याय दो, रोजगार दो, ये अभियान अब युवा कांग्रेस शुरू करने जा रही है। लोगों के बीच बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा। कार्यकर्ता घर घर जाकर इसके पोस्ट कार्ड बांटेंगे। युवा मोर्चा प्रदेश में ये नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन भी करेगा। प्रदेश में 460 स्थानों पर सम्मेलन का आयोजन होगा। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब कांग्रेस पार्टी को जुटना है। हार की तमाम निराशाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की रणनीति लगातार पार्टी बना रही है, और इसी कड़ी में युवाओं को एकजुट करने के मकसद से युवा कांग्रेस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक अभियान की शुरुआत करे, जिसमें बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाए। रोजगार दो के नारे के साथ में घर घर पर युवा कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पोस्ट कार्ड पहुंचाएंगे। लोगों के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा। मकसद लोकसभा के चुनाव में सीटों को जीतकर फिर से अपनी स्थिति बेहतर करने की कांग्रेस में एकजुट है। तो मध्य प्रदेश में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नाराजगी जाहिर की है। उमा भारती ने कुत्तों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई का विरोध करने वाले डॉग लवर्स को भी आड़े हाथों लिया। उमा भारती ने सरकार से स्ट्रीट डॉग्स के लिए श्वान अभ्यारण्य बनाने की मांग तक कर दी। उमा भारती का कहना है कि भोपाल के आसपास या फिर मोहल्लों में छोटे छोटे श्वान अभ्यारण्य बनाए जाने चाहिए, ताकि कुत्ते बच्चों पर हमला नहीं कर सके और पशु प्रेमी कुत्तों की देखभाल वहां पर जाकर अभ्यारण्य में कर सकें। जो बच्चे कुत्ते काट गए, मार दिया, खा गए। एक बच्चे को पिछले साल झाड़ियों में गिरा के खा गए थे कुत्ते। कितने लोग के मुंह के चेहरे खराब कर दिए हैं। अब पेट लवर होना ये तो ठीक है, हम भी हैं। अगर पेट लवर शब्द आजकल आप प्रयोग करोगे तो हम भी पेट लवर हैं, लेकिन हम ह्यूमन लवर भी होना ना साथ में। फिर आपको तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए, तो श्वान अभयारण्य बना दिए जाए। तो अलीराजपुर से अगली खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर एक गिट्टी से भरा डंपर पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर समेत 3 लोग कैबिन में फंस गए। पुलिस ने जेसीबी से तीनों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज जारी है। जोबट थाना क्षेत्र के जामनी गांव में यह हादसा हुआ है। अलीराजपुर से एक हादसे की खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गिट्टी से भरा एक डंपर पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर समेत 3 लोग केबिन में फंस गए। पुलिस ने जेसीबी से तीनों को बाहर निकाला। घायलों का इलाज जारी है। जोबट थाना क्षेत्र के जामनी गांव में यह हादसा हुआ था। तो खरगोन से अगली खबर, जहां पर शिक्षिका ने एक युवक को चाकू मार दिया। स्कूल के सामने कार लगाने को लेकर विवाद हुआ था और आरोपी शिक्षिका ने इस मामले में चाकूबाजी कर दी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन पहले की घटना है। कोतवाली थाने के मोतीपुरा गांव की यह घटना बताई जा रही है।
बड़ा सनसनीखेज मामला है। खरगोन में एक शिक्षिका ने एक युवक पर चाकू मार दिया, इसलिए कि स्कूल के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी टीचर के बाद इसके खिलाफ आरोपी टीचर पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षिका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी जब स्कूल की शिक्षिका ही इस तरह से चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने लगे, और वो भी एक कार खड़ी करने की छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ और उस पर टीचर ने चाकू से बकायदा युवक पर हमला कर दिया। अमूमन ये अब तक का इस तरह का पहला मामला है जहां पर किसी स्कूल की शिक्षिका ने, महिला टीचर ने बकायदा जो है टीचर एक युवक के ऊपर हमला कर दिया, चाकू से हमला कर दिया। शशिकांत शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े, उनसे बात करते हैं। शशिकांत, ये बहुत अजीब तरह का मामला है कि शिक्षिका ने युवक पर चाकू चला दिया, कार खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। क्या कुछ जानकारी शशिकांत? जी मैं बता दूं, खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के मोतीपुरा इलाके की घटना है, जहां पर मिडिल स्कूल संचालित होती है और वहां पर जो है शिक्षिका द्वारा वहां पर अपनी कार पार्किंग कर दी गई थी स्कूल के परिसर के पास में। तभी सामने रहने वाले जो है प्रताप आनंद नाम के युवक ने जब कार हटाने का बोला तो महिला शिक्षिका ने विवाद किया। विवाद करने के बाद में अचानक जो है उसके सीने में चाकू मार दिया, जिसके बाद में जो है घायल को तत्काल उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए महिला शिक्षिका के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह से महिला शिक्षिका द्वारा जो है जो युवक पर जानलेवा हमला किया गया, इससे कहीं न कहीं जो है घटना खरगोन के लिए एक बड़ी घटना सामने आई है कि जहां पर एक महिला शिक्षिका द्वारा जो है इस पर युवक पर चाकू से हमला किया गया। चूंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है आरोपी टीचर की, क्या उसकी तरफ से कोई पक्ष सामने आया कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी, आखिर ऐसा क्या विवाद हुआ कि उसने सीधे चाकू निकाल कर ही युवक पर चला दिया? जी महिला शिक्षिका से जब हमने जो है उनसे बात की तो महिला शिक्षिका ने भी एसपी ऑफिस में जो है पहुंचकर आवेदन दिया है और महिला शिक्षिका का कहना है कि युवक जो है आए दिन वहां पर अश्लील गाली गलौज करता है और स्कूल में भी आकर जो है महिला शिक्षिका को अन्य शिक्षिकाओं और जो प्रधान पाठक उनको भी जो है महिला शिक्षिका और अन्य जो प्रधान पाठक स्कूल में उनके खिलाफ भी अश्लील भाषा का उपयोग करता है। इसीलिए जो है वो उनका कहना है कि मैं फल खा रही थी, इसी दौरान धक्के में जो है ये चाकू लगा, क्योंकि उस वक्त जब ये कार हटाने का विवाद चल रहा था उस दौरान महिला शिक्षिका स्कूल परिसर के बाहर फल खा रही थी तो उसके हाथ में चाकू भी था। तो उनका कहना है कि ये चाकू जो है अचानक वो उनके सीने में लग गया। लेकिन जिस प्रकार से जो है पुलिस द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई उससे कहीं न कहीं ये एक घटना जो है बड़ी खरगोन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शशिकांत, तो जिस तरह से आरोपी शिक्षिका जो है उसका पक्ष है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और जाहिर सी बात है कि पुलिस अब पूछताछ के आधार पर तमाम पक्षों को भी ध्यान में रखेगी, क्योंकि आरोपी टीचर का ये कहना है कि युवक आए दिन लड़ाई झगड़े करता था, छेड़खानी करता था, धमकी देता था। स्कूल में आकर कई और टीचर्स को भी धमकी दी गई थी, लिहाजा ये घटनाक्रम जो हुआ है ये हादसे के तहत हुआ है, धक्का मुक्की हुई। तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय है, लेकिन मामला फिलहाल ये है कि आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर हुई है और उसकी तरफ से भी शिकायत दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम बगीचा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर की सफाई की और कार्यकर्ताओं से मठ मंदिरों में साफ सफाई रखने की बात कही। कांकेर में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, साहू समाज के जिलाध्यक्ष की मौत हो गई और बेटा घायल हो गया। पखांजूर में भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड में पुलिस ने शूटर और पिस्टल सप्लाई करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रायपुर में आरोपी फिरोज खान का दूसरा वीडियो सामने आया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर फिरोज को अरेस्ट कर लिया है। बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों मिलिशिया के सदस्य थे। प्रचार प्रसार की सामग्री भी जब्त की गई है। राजीव में सांसद सुनील सोनी ने सब इंजीनियर को निलंबित करने के निर्देश दिए। खुलेआम रिश्वत लेने के आरोप में पार्षदों ने शिकायत की थी। जगदलपुर में तलवारबाजी की मेजबानी स्पर्धा का आयोजन हुआ, जो धर्मपुरा में 14 से लेकर 17 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। धमदरी के ग्राम भारी में बुजुर्ग व्यक्ति का शव घर पर संदिग्ध स्थिति में मिला है। पुलिस जांच कर रही है।
बीएसपी सेफ्टी डिपार्टमेंट ने स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता रखी। बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की यह प्रतियोगिता की गई। कोरबा के छुरी में एक महिला ने घर में शराब भट्टी बनाकर रखी थी। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा के क्रांति जलाशय का पानी 4 दिन से व्यर्थ बह रहा है। बताया जा रहा है कि बांध खाली कर डुबान क्षेत्र में खेती करने के लिए पानी बहाया जा रहा है। कोरबा में कोयले से भरे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोट आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सक्ती में ट्रैक्टर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। तहसीलदार ने मृतक के परिजन को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी है। मनेंद्रगढ़ में बेकाबू बस पेड़ से टकरा गई। 3 राहगीरों की मौके पर मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ तिराहे की घटना है। धमतरी में कोरोना जांच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ऐसे में एंटीजन किट से काम चलाया जा रहा है।